हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो आज का हमारा न्यू लेक्चर्स एंड सीरीज चल रही थी, जो वो थी हमारे CUET और CUET नहीं, ये अदर स्टेट एग्जामिनेशन में भी ये सब टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका DFS एग्जाम हो, चाहे वो MTS का एग्जाम हो, और चाहे CHFL का एग्जाम हो, और चाहे CGL का एग्जाम हो। कोडिंग एंड डिकोडिंग हर एग्जाम में पूछी जाती है। बस डिपेंड करता है कि हर एग्जाम का थोड़ा लेवल अलग अलग होता है। जैसे CUET का लेवल है बहुत ही लो होता है, मतलब नॉर्मल चीजें, क्योंकि 12th के बच्चों को इतना मालूम नहीं होता है कि रीजनिंग होती क्या है, तो उस चीज के हिसाब से यहाँ पे डिकोड किया गया चीजों को, आपके पास यहाँ पे इतना मालूम है। नंबर एक, जो लेटर होते हैं, कोडिंग होते हैं, आपके लेटर हो सकते हैं या वर्ड हो सकते हैं, या लेटर एंड वर्ड दोनों को मिक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है चीजों को यहाँ पे, ठीक ना। तो नंबर एक, तो लेटर कोडिंग है पास। दिस कैटेगरी सर्टेन अल्फाबेट आर कोटेड ए सर्टेन अदर अल्फाबेट। मतलब कोई अल्फाबेट है और उसको कोड किया जा रहा है दूसरे अल्फाबेट के द्वारा, जैसे कि लेटर A B C एंड D। अब ये चीजें हैं, मैंने ले लिया यहाँ पे MNOP। अब आपसे कोड किया जा रहा है कि कोई एक अल्फाबेट है, मतलब ए जो आ रहा है वो M के इक्वल है, B है वो N के इक्वल है, C है वो O के इक्वल है, और D है वो P के इक्वल है। और आपसे पूछा गया फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट EFGH डॉट्स। अब आपके पास एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, नंबर एक एग्जांपल यहाँ पे QRST, दूसरा सेकंड UVWX, एंड थर्ड है मेरे पास YZAB। none of these none of these none of these। अब डिपेंड करता है, मैंने यहां पे क्या लिया, फर्स्ट लाइन लिया ABCD, और आपसे बोला गया कि एक तो ए की लाइन होती है, फिर ई की लाइन और आई की लाइन और फिर एम की लाइन, मतलब क्या, दो लाइन के बाद। तो जेन्युइन सी बात है। अब मेरे पास पूछा जा रहा है EFGH, तो ई के बाद क्या आता है IM, दो लाइन छूटेंगे, तो मेरे पास है QRST। तो पूरा सिंबल। तो यही आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे चीजों को कि दिस कैटेगरी सर्टेन अल्फाबेट आर कोटेड आर सर्टेन एंड अदर अल्फाबेट। कोई एक अल्फाबेट है और दूसरे अल्फाबेट के द्वारा उसको कोड किया जा रहा है चीजों को, ठीक है बच्चों। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम बेस ऑफ पैटर्न। बस एक पैटर्न होना चाहिए चीजों को आपके पास। मैंने वही चीज आपके पैटर्न बनाया है, और पैटर्न डिसाइड करता है। अब पैटर्न कई बार क्या होता है कि कोई एक अल्फाबेट पॉजिटिव जा रहा होता है या नेगेटिव जा रहा होता है। क्वेश्चन करेंगे आपको एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा चीजों को, ये चीजें। अब क्वेश्चन है मेरे पास, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज MIGST MIGHT राइट GHMTI, देन अर्थ ये बताना कि इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। अब इसका कोड निकालने के लिए सपोज कीजिए कि जब भी कोई भी आपके पास अल्फाबेट जो कोड MIGST और उसका कोड दे रखा है GHIMI, मतलब नंबर जब सेम हो ना, नंबर सेम हो, तो आपको बस उसमें प्लेस की पोजीशन पता करनी है। यहाँ पे जब दोनों में कोड से नंबर सेम हो, अल्फाबेट सेम आ रहे हो, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे डिफरेंस ना हो, तो यहाँ पे करना क्या है, ओनली प्लेस प्लेस नंबर प्लेस नंबर बताना है कि इसमें क्या क्या होगा प्लेस नंबर यहाँ पर चीजों को। अब देखिए M मेरा पास यहाँ पर थर्ड में आ गया, ठीक, M थर्ड में आ गया।
आई लास्ट पहुंचा और इस साइड का लास्ट मेरे पास टी के पास पहुंच गया चीजों को। मतलब ये हुआ कि जो एम है वो 3 नंबर पे पहुंचा, आई है वो मेरे पास 5th नंबर पे पहुंचा, 5th पे पहुंचा, और जो जी है वो मेरे पास 1st नंबर पे आया, एच है वो 2 नंबर पे पहुंचा और आई है वो 4th नंबर पहुंचा। बस यही प्रोसीजर यहां लगा देनी है। ठीक, समझ में आया ना आपके पास? ये तो ये चीज आपके पास यहाँ पे पता चल रही है कि जो एम है वो 3rd नंबर पे, मतलब ई क्या हो रहा है यहाँ पे, 1st नंबर पे कौन सा है यहाँ पे चीजों को, जी, आर 1st नंबर पे, 2nd नंबर पे कौन सा है यहाँ पे, ए, आर हो गया। इसके बाद से 2nd नंबर पे कौन सा है यहाँ पे चीजों को, ए वाला चीजों को। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे ए आ गया। इसके बाद से जस्ट मेरे पास अभी यहाँ पे मालूम चलना चाहिए यहाँ पे कि ई 3rd नंबर पे आपके पास, और ए एच एच सॉरी सॉरी तो है, हाँ सही तो है, एच और ये वाला पूरे यहाँ पे टी, बस हो गया। आर टी ई एच ए, आर टी ई एच ए मतलब ए ऑप्शन, मतलब इसमें क्या, प्लेस की पोजीशन मालूम होनी चाहिए चीजों को हमारे पास। क्या होनी चाहिए बेटा यहाँ पे, प्लेस पोजीशन, प्लेस पोजीशन फाइंड आउट, प्लेस की हमको पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे बोले यार कि इन ए सर्टेन कोड्स कोल्ड इज कोल्ड डी पी एम ई, डीपीएमई मतलब जो कोल्ड का जो कोड है वो डीपीएमई है, तो बिल नेम NAME। अब डिपेंड करता है बेटा चीजों को कि अब देखिए यहाँ पे सी के बाद बेटा क्या आता है, डी +1, ओ के बाद क्या आता है, पी +1, एल के बाद बेटा क्या आता है +1, और डी के बाद क्या आता है बेटा +M। मतलब हर जो अल्फाबेट है मेरे पास वो एक नंबर इंक्रीज कर रहा है चीजों को। जो भी बेटा मेरे पास कोड दे रखा है कोड डीपीएमई आया कि मतलब एक नंबर अल्फाबेट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो आपको यहाँ पोजीशंस मालूम चाहिए, अल्फाबेट इंक्रीज हो रहा है, अल्फाबेट डिक्रीज हो रहा है, या लेफ्ट टू राइट इंक्रीज किया जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट डिक्रीज किया जा रहा है। तो डिपेंड ऑन आपका क्या आपके पास कोड दे रखा है, कोड को देखेंगे आप तब आप उसको मैनेज कर पाएंगे अपने साथ चीजों को। अब देखिए एम के बाद क्या आता है बेटा यहाँ पे ओ, ए के बाद क्या आता है बी, +1 बढ़ाना है, +1 बढ़ा रहा है चीजों को, ए के बाद क्या आता है एम, +1 बढ़ रहा है, और ई के बाद बेटा क्या आता है एफ। तो मेरे कोड क्या है OBNF, OBNF मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि अल्फाबेट कोटेड द एन अदर अल्फाबेट, कोई अल्फाबेट है उसको कोड किया जा रहा है चीजों को। जी, जैसे कि अब मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम EEP, इसको रिटर्न किया जा रहा है GAXXR, ठीक, एंड ब्लेड BLEAT रिटर्न HPXTN ए है बेटा। और आपसे बोला जा रहा है कि हाउ SLATE इसको कोड करना चीजों को। अब सिमिलरली देखिए कि इसमें X E की कोड कर रहा है और X E के कोड कर रहा है चीजों को, ठीक है। तो बस इतना मालूम चल गया आपके पास कि इतना कोड कर रहा है। तो S को कोड क्या कर रहा है मेरे पास जी, L को कोड क्या कर रहा है यहाँ पे P L कोड कर रहा है चीजों बेटे यहाँ पे, क्योंकि अदर अल्फाबेट आपसे बोला जा रहा है कि जो सीप है ना वो GAXXR इसके बराबर है,
LEAT किसके बराबर है? HPXTN इसके बराबर है चीजों को। तो ए किसके बराबर बेटा? यहाँ पे टी के बराबर है, टी AT के बराबर है। और टी किसके बराबर बेटा? चीजों को एन के बराबर है, चीजों को एन और एक्स। आप चेक कीजिए लास्ट में एक्स यहीं पे है, तो आप चेक कीजिए GPTNX। इतना बच्चों समझ में आया कि जो भी अल्फाबेट होता है तो उसमें हम पोजीशन दे सकते हैं चीजों को, या उसके प्लेस नंबर दे सकते हैं, या आपके अल्फाबेट इंक्रीज दे सकते हैं, अल्फाबेट डिक्रीज दे सकते हैं, या फिर आपका जो भी रिटेल नंबर है आप इस प्रकार से उसको प्रोसीड कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक है चीजें। अब फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास बेटा बोल रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज नेशन, NOTION nation is written as MLGRIM, then will vector in other language। अब वेक्टर को किस लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं चीजों को, आप चेक कीजिए बेटा यहाँ पे चीजों को, आप चेक करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया अभी आपको कि अल्फाबेट के कोडेड होते हो तो उनके प्लेस नंबर चीजों को चेक करना है। यहाँ पे मेरा क्या बेटा है चीजों को कि एन से पहले कितना आता है? एम आता है, तो -1। ओ बेटा कितने पे? और ओ के बाद एल आता है बेटा चीजों को यहाँ पे, तो किस नंबर पे आता है चीजों को? ओ के बाद एल, एल एम एन ओ -3 -3 टी और जी। तो अब आपको डिपेंड कर रहा है बेटा चीजों को कि किस प्रकार से हम निकालें चीजों को, या फिर आप दूसरा दे सकते हैं यहाँ पे कि अपोजिट नंबर जैसे मुझे दिखाई दे रहा है चीजों को यहाँ पे। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे कितना नेशन, LGRIM। मुझे बेटा यहाँ पे दिखाई देगा अपोजिट नंबर। आप गिनेंगे बेटा पास, तो एम कितने पे आता है? 13 पे आता है, और ओ किस पे आता है? 13 पे आता है चीजों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये अपोजिट नंबर, तो इसका अपोजिट नंबर बेटा कितना होगा चीजों को, क्योंकि आपको मालूम है ZYXWB 5 नंबर, और ई कितने में आता है? 5 पे बेटा। तो यहाँ पे कितना? ई और बी, और सी का बेटा अपोजिट नंबर क्या है यहाँ पे चीजों को? एक्स। आपको कोई दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे? BX, मतलब ये सब में आ रहा है चीजों को। एक ऐसा ही हो सकता है, और अभी तो रुक जाइए इतना। और टी का अपोजिट नंबर बेटा क्या होता है? टी बेटा कितने पे आया चीजों को? मैंने तभी आपसे बोला था कि आपको नंबर मालूम चलना चाहिए। 2 4 6 7, तो ऊपर से बेटा 7 कितने नंबर पे आता है चीजों को? जो ऊपर से 7 कौन सा नंबर आता है? FG बस बेटा, यहाँ पे जो आएगा वो जी। आप चेक कर लीजिए, बस सिंगल टर्म्स बचा मेरे पास, ए बचा और ए बचा। ए कैंसल आउट, क्योंकि जी यहाँ पे एल आ गया और यहाँ पे जी आ गया, तो बचे मेरे पास क्या? जी। और ओ कितने पे आता है बेटा चीजों को? यहाँ पे एम 13 पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। अब नीचे से बेटा 15 गिनिए आप यहाँ पे चीजों को, नीचे से 15 को काउंट करेंगे आप, तो किस प्रकार से काउंट करेंगे चीजों को? और ये 15 बेटा काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 2 4 6 2 4 6 8 8 14 14, और तुम्हारा देखो जेड वाला हो गया। देखिए यहाँ पे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W। हाँ ठीक है। अब गिनिए बेटा आप ओ 15 पे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 L डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ पे। तो एल आएगा और लास्ट में बेटा क्या आएगा आई। और मैं यहाँ पे बेटा अपोजिट के साथ साथ मैं आपके स्टार्टिंग के नंबर काउंट कर सकता था और लास्ट के नंबर काउंट कर सकता था। मिडिल के नंबर बेटा यहाँ पे मैच हो जाते हैं कई बार अपने आप ही। तो आप लास्ट देखिए और स्टार्टिंग देखिए चीजों के यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब नंबर और सिंपल कोडिंग बेटा कई बार अब देखिए कुछ नंबर होते हैं मेरे पास और कुछ सिंबल होते हैं। जो सिंबल जैसे कि स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, एट द रेट हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, एंड सिम ए स्टार हो गया एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे सिंबल को हम यूज कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। और अपने पास नंबर को यूज कर सकते हैं। आपकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, इन दिस कैटेगरी सर्टेन अल्फाबेट आर कोटेड एज ए सर्टेन नंबर सिंबल द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पैटर्न। अब पैटर्न बेस्ड बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं एक प्रकार का। मेरे पास बोला जा रहा है पुट 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 बोला जा रहा है चीजों को यहाँ पे। पुट इफ सर्टेन कोड लैंग्वेज पुट PUT 16 21 20 देन बैट बैट इसका मुझे कोड बताना है। अब P16 पे आता है, U21 पे आता है, T20 पे आता है, बस B किस पे आता है, 2 पे आता है, A1 T20, बस A आ गया मेरे पास 2 1 20 D ऑफ 1। आप इस प्रकार से सिंबल और अल्फाबेट नंबर सिंबल एंड स्पेशल करेक्टर तीनों भी इंक्लूड हो सकते हैं पैटर्न को सिंबल बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए। तो सारा का सारा जो भी आपका कोडिंग होगा या डिकोडिंग होगा वो पैटर्न फॉलो करेगा चीजों को। विदाउट पैटर्न कोई भी चीज फॉलो नहीं होगी चीजों को यहाँ पर, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सर्टेन कोड। अब आपसे बोलेगा कि इफ x is equal to 24 and b e is equal to 7, b किस पे 2 पे और e पे 5 पे आता है, तो एकदम 7 आ गया। और आपसे बोलेगा रिंग रिंग इक्वल टू, अब रिंग, अब r कितने पे आता है आपको मालूम है, p 16 पे आता है, q 17 पे आता है, r 18 i कितने पे आता है 9 पे, 14 पे प्लस 5 पे, बस 27 41 46, सॉरी ई 7 पे। अब आप नोट डाउन कर सकते हैं चीजों को। R18 आई 9 आई 9 आई N 14 और जी हाँ काउंट कर लीजिए 21 30 48 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप इस प्रकार से पैटर्न को देखिए। जब भी आपसे बोला गया कि सिंगल नंबर मेरे पास दे रखे यहाँ पे कि X24 होता है, X24 पे नंबर्स पे आता है, आप काउंट कर सकते हैं। तो आपसे बोला गया ये BE है, इसको मेरा नंबर यहाँ पे 7 है, इसका नंबर मेरे पास 7 है। अब देखिए कि यहाँ पे काउंट करके लिख रहा है वो चीजों को, और यहाँ पे वो एक अलग अलग नंबर दे रहा था, P16 पे, U21 पे, T20 पे, ये अलग अलग दे रहा था चीजों को। तो आपको बस ये चीजें यहाँ पे काउंट करनी है चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो रिंग बतानी है, तो रिंग क्या हो जाएगी, रिंग मेरे पास 48 पे है चीजों को यहाँ पे, ठीक। इन ए सर्टेन कोड फॉलोइंग द नंबर, ठीक, साइन ए। अब साइन के द्वारा अब आपसे बोलेगी इन रिसर्च RESERCH जिसकी कोडिंग है बेटा यहाँ पे $H
आई सॉरी परसेंटेज डॉलर एट द रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपसे बोलेगा स्कार SCAR इसकी कोडिंग बतानी है मुझे, इसकी कोडिंग बतानी। आप यहाँ पे देखिए कि क्या ये नंबर सिंबल बेटा इसके बराबर है, तो आपको एक चीज दिखेंगे यहाँ पे कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो मेरे पास बेटा क्या होगा कि ई की जो वैल्यू आ रही है वो है जा रही है जा रही है चीजों को। तो बस मिल गया बेटा चीजों का। आर क्या है यहाँ पे, सी कितने बेटे यहाँ पे इतना, एंड ए कहाँ जा रहा है बेटा चीजों को यहाँ पे परसेंटेज, आर क्या है यहाँ पे डॉलर, आर देखिए बेटे यहाँ भी डॉलर यहाँ भी डॉलर, तो मतलब एक चीज है यहाँ पे, और ई कितना बेटा हैशटैग। चलिए यहाँ पे चेक कीजिए एट द रेट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये है बेटा स्पेशल करेक्टर और नंबर, ये स्पेशल करेक्टर और सिंबल दोनों के साथ भी क्वेश्चंस को पैटर्न बनाया जा सकता है चीजों को। ऐसा नहीं बेटा ऐसे ही पैटर्न होगा। आप आपसे बोलेगा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है पास। सब्स्टिट्यूशन बेटा कोडिंग क्या होती है, इन दिस कैटेगरी ए सीरीज ऑफ बर्ड्स इज गिवन एंड ईच बर्ड इन द दिस सीरीज इज सब्स्टिट्यूट एंड अदर बर्ड्स। मतलब क्या होता है कि इसमें बर्डों को सब्स्टिट्यूट किया जाता है चीजों को। ठीक, तीसरी सीरीज यहाँ पे the candidate is required to answer then question is the substitute code language बेटा चीजों को कोड लैंग्वेज। अब आपसे बोला जा रहा है बर्डों के द्वारा कि इसमें द ऑरेंज इज कॉल्ड बटर। आपसे बोला जा रहा है कि जो ऑरेंज है ना वो बटर है बेटा चीजों को, बटर 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 इज कॉल्ड soap, soap is called ink और ink is called red. Then what is the use of washing cloth? कपड़े किससे धुलते हैं, कपड़े किससे धुलते हैं इसमें, नहीं ऑरेंज कपड़ा धुलता है मेरा, और नहीं मेरे पास बटर धुलते कपड़े, नहीं बटर धुलते नहीं सॉप धुलते हैं। तो सॉप जो सोप होता है बट वो कपड़े धुलता है चीजों को। ठीक ना, सोप सोप कपड़े धुलता है, तो सोप के जस्ट आगे वाला बेटा काउंट कर लिया जाता है इंक। सोप के बेटा कि जब भी आपसे बोला जा रहा है कि सोप इज कॉल्ड इंक ना कि बटर इज कॉल्ड सोप, तो इसके जस्ट एक जो सोप बोला गया और जो सोप से बोला गया कि सोप इज कॉल्ड इंक, तो क्या हो जाएगा इंक हो जाएगा चीजों को। तो मेरे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इंक, एक चीज यहाँ पे काउंट कर लिया। था आपसे बस जितना बोला जाए कि आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे सोप आ रहा तो उसकी एक इंक वाला यहाँ पे ऐड करके ऑप्शन में लगा टिक कर दिया जाएगा चीजों को। हालांकि आपसे यही बोला गया कि ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप और सोप इज कॉल्ड इंक, और आपसे बोला जा रहा है चीजों को कि व्हाट इज द यूज ऑफ वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े किससे धुले जाते हैं, तो सोप से धुले जाते हैं। ठीक ना, तो क्या और सोप क्या है मेरे पास यहाँ पे इंक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट इंक। ठीक, ये चीज यहाँ पे मैसेज कोडिंग। अब बेटा कई बार क्या होता है कि मैसेज कोडिंग होती है बहुत सारी। मैसेज मतलब कोई सेंटेंस दे देगा और फिर आपसे कोड कराएगा चीजों वहां पे, तो वहां पे नंबर होते हैं या अल्फाबेट हो सकता है या स्पेशल कैरेक्टर कुछ हो सकता है चीजों को। यहाँ पे चेक करते हैं, इन दिस कैटेगरी सम मैसेज आर गिवन इज कोडेड लैंग्वेज, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द कोड इज पर्टिकुलर वर्ड्स। पर्टिकुलर इसमें क्या वर्डों के द्वारा यूज किया जाता है बच्चों। तो मैसेज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, कुछ मैसेज होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं चीजों को। इन सर्टेन कोड्स लैंग्वेज, सर्टेन कोड लैंग्वेज यहाँ पे ही इज गुड, ही इज गुड, ही इज गुड
क्या है, PAKANA। आपसे बोले ही इज गुड, तो इसका जो कोड है वो PKE, लेकिन आपसे ए मालूम नहीं है कि ए इसके बराबर ही होगा। मैसेज आपके पास जो मैसेज कोडिंग होती है वो इस प्रकार से नहीं लिया जाता है कि ही PA के बराबर होगा, ऐसे नहीं होती, एक गलत हो जाएगा चीजों में यहाँ पे, इसको इस प्रकार से हम काउंट नहीं करते चीजों को, ठीक। और फिर आपसे बोला गया यहाँ चीजों को, सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव, रिटन RKDA, और फिर बोला जाएगा फाइंड द कोड इज ई, ई, ई। अब इनमें देखा जाता है कि ई दोनों में कॉमन है, ई दोनों कॉमन है, तो इस वाले भी कोड में कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे KA कॉमन आ रहा चाहिए, KA कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्टली ए आंसर। अभी और क्वेश्चन करेंगे इसके तो एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा चीजों को, KA तो इसके बराबर कर दिया जाएगा चीजों को, ठीक ना। अब सच यहाँ देखिए, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल is equal to 125 and study in school, study in school 146, run to school, run to school 135, 135। और आपसे बोला कि विच डिजिट इज यूज रन, रन कहाँ यूज कर सकते हैं रन के लिए बेटा। अब रन बताना है कि रन क्या होगा चीजों को, सपोज दैट 2 2 फर्स्ट और थर्ड में दोनों कॉमन क्या आ रहा है 5, कि 2 इज 5, जो 2 का कोड है बेटा, यहाँ पे कोड को निकाला जाता है, उसमें कोड डायरेक्ट दिए होते थे, मैसेज में निकाला जाता है, तो कोड इज कॉल्ड 5, कोड इज कॉल्ड 5। और आपसे बोला कि 2 का कोड 5 है, तो बच्चा क्या बेटा यहाँ पे स्कूल का और निकाल लें, समझ में आ जाएगा, स्कूल, स्कूल तीनों में कॉमन है, और तीनों में कॉमन क्या रहा बेटा यहाँ पे 1, स्कूल 1, तीनों बेटा कॉमन क्या रहा स्कूल 1। अब बच्चा क्या, इसका कोड मेरे पास 1 है और इसका कोड क्या है 5 है, तो बच्चा क्या बेटा रन, और यहाँ पे क्या रखा है 1 2 3। देखिए आपको एक चीज नोटिस करना है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर रन पूछा जा रहा है, तो रन भी इसी नंबर लाइन पे होगा, इस नंबर लाइन पे नहीं होगा, क्योंकि रन मेरे पास इसी नंबर लाइन पे, तो इसी के कोड में कहीं ना कहीं होगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पे, ए है, ए हो सकता है, 2 हो नहीं सकता और 6 हो नहीं सकता, ये तो हम पहले काट देंगे चीजों को। बचिए क्या यहाँ पे 3 और 1, ए होती ट्रिक जब निकलने के लिए आपके पास, तो इसकी कोडिंग दिखनी है कि इसकी कोडिंग मेरे पास इतने नंबर हैं, जो इसमें ऑप्शन में आ रहे तब तो ठीक है, वेल डन अप्रोच, और ऑप्शन में नहीं आ रहे उसको अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास मैसेज दे रखा उसी कोडिंग में तो होगा चीजों को। और आपसे बोले यार यहाँ पर रन, तो रन बेटा बच्चों यहाँ पे इतना, तो बस कैंसिल आउट यहाँ चीजों को, कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे बच्चा कितना 3, रन इज इक्वल टू 3, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर चीजों को। बस इस प्रकार से आपको निकालना आना चाहिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं आपको भी इसके और क्वेश्चन कराता हूँ। लीजिए बेटा, ए आपसे लगे गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, इसका कोड क्या है बेटा यहाँ पे, गॉड इज ग्रेट,
इसका कोड है CPN वो। ग्रेट इज डन, ग्रेट हेल्प डन, डन ERCPFR। ही इज ग्रेट, ग्रेट, ही इज ग्रेट BO CP और DP। व्हाट इज द रिप्रेजेंट, ही इज गॉड, इसको रिप्रेजेंट करना बेटा आपको, ही इज गॉड। इसका बेटा आपको कोड बताना है कि क्या होगा, तीनों का कोड। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या रहा है, यहाँ पे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इन तीनों में कॉमन क्या रहा है चीजों को, यहाँ पे CP CP CP, डायरेक्ट लिख देंगे CP CP, ठीक है। इसमें कॉमन क्या रहा है, एज एज। और इन दोनों फर्स्ट और बेटा लास्ट में कॉमन क्या है यहाँ पे, BO। इसके बेटा कोड क्या है यहाँ पे, BO, मतलब BO BO बेटा समझ आ रहा है चीजों को यहाँ पे। और ही कहाँ आ रहा है, ही के बच्चा क्या बेटा यहाँ पे चाहिए, DP DP DP। गॉड कहाँ बेटा, गॉड के बच्चा यहाँ पे AN AN, DP BO NN AN। DP BO बेटा N, बस D ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सी नहीं, DP यहाँ पे है, ए D ऑप्शन बेटा एक्चुअली AN BO DP। क्लियर बेटा, यहाँ पर क्लियर कट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये चीज यहाँ पे अब चेक करिए बेटा यहाँ चीजों को। अब आपसे बोले जा रहा है कि इफ ठीक है, अब देखिए चीजों को यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे मीन्स लिटरेचर, लिटरेचर बताने बेटा कि लिटरेचर क्या होगा चीजों को। लिटरेचर का बताना क्या क्या आपके पास हो सकता है चीजों को। सिंटो बोदली, सिंटो TSIN गारो। इसकी जो मीन्स बेटा रखा है, विलेज इज, विलेज इज सरुलपुर माही सिंटो कीपी कीपी TSIOND बेटा पास। फिर बोला जा रहा है कि हर फर्स्ट लव इज लिटरेचर, हर फर्स्ट लव इज लिटरेचर एंड वाई नेट गेट्स एंड सी यू मीन्स लिटरेचर्स कलेक्शन हरवी इज बर्ड्स, मीन्स लिटरेचर। आपको लिटरेचर बताना बेटा चीजों को यहाँ पे। तो डायरेक्टली बेटा यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि लिटरेचर में बेटा यहाँ पे कौन कौन चीजें यहाँ पे मिल रही चीजों को। तो जो इसका ऑप्शन होगा बेटा वो क्या होगा यहाँ पे, बोर्डली, ठीक। तो आप इसको इस प्रकार से लेटर को यहाँ पे चेक करना चीजों को, ये होते मैसेज कोडिंग चीजों को। अब और सवाल लिखिए यहाँ पे, इन सर्टेन कोड 596 592 मैसेज दे रखा है, ग्रेप्स grapes are sweet, 374 means I like orange, orange। and 267 means orange are sure, so which digits represent the sure,
आपको इसका कोड बताना है। और मैंने बताया था कि जिस लाइन में उसका मैसेज होता है उस लाइन का उसका कोड, मतलब मेरा कोड जो होगा 526 इसका कोई ये होगा। लेकिन मैं यहाँ पे चेक करूंगा चीजों को यहाँ पे कि आर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है और आर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है चीजों को। दोनों में कौन क्या है 2, आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऑरेंज बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है चीजों को और ऑरेंज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है चीजों को, और दोनों में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे चीजों को 7 7। ऑरेंज बराबर बेटा यहाँ पे कितना 7, बचा कितना श्योर, तो बचा क्या यहाँ पे 6। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। ये बहुत इजी होते हैं, जो कोडिंग के नंबर होते हैं बहुत इजी होते हैं चीजों को। चलिए स्टार्ट कीजिए। इन सर्टेन कोड 135 134 134 कोड लिखा जा रहा है, गुड आर टेस्टिंग, गुड एंड टेस्टिंग। फोर 7 8 means see good picture, pictures 7 to 9 means pictures are hand, are banned। और आप बोलो which follow the digits are C, C बताना है C, कि C कोड बेटा कहाँ पे है मेरे पास, C सेकेंड लाइन पे है, इसका कोड भी इसी लाइन में होगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 कैंसिल आउट यहाँ पे चीजों को, 1 नहीं है 1 कैंसिल आउट यहाँ पे, बचा कितना 8। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब इसको भी चेक नहीं किए फिर ऑप्शन देखो आंसर खत्म, क्योंकि मेरे पास ए 3 नंबर होना चाहिए और 3 नंबर बेटा यहाँ पे कहीं है नहीं, 3 नहीं है, ओनली 8 बचा यहाँ पे। अब चेक करते कि आपका मैंने जो डायरेक्टली मारा है यहाँ पे 8 सही होगा कि कोई अदर वर्ड्स होगा चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। पिक्चर्स, पिक्चर्स दोनों में कोड क्या आ रहा है चीजों को यहाँ पे 7 7 निकल जाएगा, ठीक है। गुड और गुड दोनों कॉमन क्या आ रहा है 4, बचा क्या है यहाँ पे सी 8। वही चीज बता रहा हूं मैं आपको कि कई बार आप कोड को नहीं भी देखते हैं, ओनली बस आप कोड में इतना देखते हैं कि कोड पूछा किस लाइन से गया। मैंने यहाँ चेक किया कि सी पूछा जा रहा है तो सी में इन लाइन में चेक करूंगा कि 4 7 8 कोई 3 अंक हो सकते हैं, मैं ऑप्शन चेक करूंगा कि कोई 3 अंक में से कोई एक यहाँ पे है, 2 नहीं है, तो 2 बेटा मेरे पास 7 और 8 कहीं नहीं थे, तो वो मेरा खत्म आंसर। तो यहाँ बचा क्या यहाँ पे 8, तो बेटा इसलिए मैंने डायरेक्ट मार दिया यहाँ पे डी ऑप्शन, और मैं चेक भी किया तो मेरे पास आंसर क्या है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर चीजों को। ये मेरे पास परफेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आए चीजों को यहाँ पे। चलिए ये सवाल आपका, आपसे बोले जा रहा है यहाँ पे वोटर, VOTER इज इक्वल टू 41352। हीटर HEATER हीटर 743654। टीसर टीसर 645834। विच नंबर रिप्रेजेंट एस, एस को बताना है बेटा क्या होगा। अब एस को बताना है, मतलब मैं एस को पहले तो यहाँ लिख देता हूँ कि एस, आपसे बोलो यार कि एस का नंबर क्या होगा चीजों को। अब हम काउंट करेंगे चीजों को यहाँ पे कि एस का नंबर क्या होना चाहिए चीजों को। कैसे काउंट कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, क्यों भाई साहब। तो अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे ई कितने पे आ रहा है 5th पे आ रहा है, ठीक है। एस कहीं और भी आ रहा है चीजों को, एस कहीं और दिख रहा है यहाँ पे, ई यहाँ है, ई यहाँ, ई यहाँ है, और इन तीनों कॉमन क्या आ रहा है चीजों को 5 5 5 5 5
और 5 और 4 4 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखो 4 कॉमन 4 कॉमन, ईयर आर क्या है, आर तीनों कॉमन है, ई आर ई आर, और ई आर जो है बेटा 5 और 4 ले सकते हैं चीजों को, लेकिन मुझे पता नहीं है बेटा कि ई के 5 होगा कि आर का 4 होगा, चीजों को इतना मालूम नहीं है, तो मतलब 4 और 5 तो निकल गए चीजों यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में बचा क्या यहाँ पे, ए टी 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 टी, और यहाँ पे 3 भी है, तो यहाँ पे 3 ले लूंगा यहाँ पे, कि ए भी निकल गया यहाँ पे, ए भी कैंसिल आउट है यहाँ पे, और ए भी कैंसिल आउट, बचा कितना बेटा यहाँ पे 8 और 6, और मेरे पास आंसर क्या बचा यहाँ चीजों को 8। अब ए बराबर बेटा दोनों कॉमन, यहाँ 6, और बचा कितना बेटा यहाँ पे एस इक्वल टू 8, एस इक्वल टू 8, क्योंकि लास्ट नंबर बचा बेटा मेरे पास यहाँ पे कि एस इक्वल टू 8, क्योंकि ए हमारे पास डायरेक्टली चला गया कहाँ पे 6 6 के लिए, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीनों को बस डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपसे क्या है कि तीनों टी आर ई ये तीनों में कॉमन है, तो मैं तीनों में ले लिया यहाँ पे 4 5 3, लेकिन मैं इतना काउंट नहीं कर सकता बच्चों यहाँ पे कि टी बराबर 5 होगा, कि ई बराबर 4 होगा, कि आर इक्वल टू 3 होगा, इतना काउंटेबल नहीं है, क्योंकि आपसे इतना नहीं कहा गया चीजों वहां पे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे है एस इक्वल टू 8, बस यही ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि आप चेक कीजिए यहाँ पे 1 यहाँ पे है कैंसिल आउट, 1 तो यहाँ पे वैसे कैंसिल आउट कर देंगे, क्यों 1 मेरे पास इस लाइन में नहीं है यहाँ पे चीजों को, 5 है 7 नहीं, तो बचे ऑप्शन थे मेरे पास यहाँ पे कितना 8 और 5, 8 और 5 को चेक करना था, क्योंकि 7 जो है ना वो सेकंड लाइन का ऑप्शन में है चीजों को, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं जब तक मेरे पास लाइन वाइज मालूम ना चल जाए चीजों को। यहाँ पे जब भी कोडिंग आपको निकालनी हो तो आपसे मालूम चलना चाहिए कि क्या मेरे पास जो पूछा जा रहा नंबर है वो क्या कोड इस नंबर में लाइन में है, और इस लाइन में है तो ऑप्शन में वो आ रहा है, और इस लाइन में जो है वो ऑप्शन में कोई एक आ रहा है और बाकी नहीं आ रहे, तो मान लीजिए फिर वही मेरा 1 आंसर हो जाएगा चीजों को। चलिए ठीक है, ये ऑप्शन बेटा हुआ, हाँ ए आपसे बोला कि डस्ट इज एयर, डस्ट इज एयर, और आपसे बोला जा रहा है कि डस्ट इज एयर, और आप बोला कि एयर इज फायर, फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड कलर, color is called rain, rain is called dust, dust where do fish live, do fish live मतलब जो मछली है वो कहाँ जिंदा रहती है, पानी में रहती है। आप चेक कीजिए यहाँ पे डस्ट एयर, एयर इज फायर, और फायर इज वाटर, अब वाटर इज कॉल्ड क्या होता है कलर, और मैंने जस्ट आपसे बोला था कि अभी जब मैंने थ्योरी करा रहा था कि जो आपसे बोला जा रहा है उसके जस्ट आगे वाला, तो यहां से गया कि वेयर डू फिश लाइव, फिश मछली जिंदा कहाँ रहती है, लिप तो कहाँ जिंदा रहती है वाटर में, तो वाटर क्या है कलर है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा कलर, सी ऑप्शन द राइट आंसर, ठीक है ए आंसर। चलिए ए आपके पास, ए आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप होमवर्क में रखिए सवाल को, हम इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा लग रहा है तो लाइक वो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को। अब तो आप लोगों को पेपर भी आने वाला है, लगभग दिसंबर के पहले ही फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है, तो आप अपने जोर जोर से तैयारी में लग जाइए। जब मैं आपको जुलाई से करा रहा था तब मैंने आपसे बोला था कि बच्चों टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। आज क्या बचा बेटा हमारे पास, सितंबर निकल गया है, अक्टूबर नवंबर 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो आप लग जाइए, अभी अभी भी टाइम है एक अच्छे इंडस्ट्री को पाने के लिए, है ना, एक फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आप लग जाइए अभी से। और सारे जो प्रीवियस ईयर्स हैं क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, इस सारे के सारे को आप एकदम कंटिन्यू करा ताबड़तोड़ करते रहिए चीज़ों को आप, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।